सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक में दिए ये कड़े निर्देश। काशीपुर के लिए भी कही ये बात। नगर आयुक्त काशीपुर को भी दिए गए निर्देश। आपको बता दें, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहेला की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन एवं मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक एपीजे सभागार में आयोजित हुई, जिस दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी कार्य योजना बनाकर समन्वय बनाते हुए कार्य करेंगे। उन्होंने आपदा बाढ़ के दौरान गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों की संवेदनशील होकर सहायता करने के साथ ही सड़क, विद्युत, पेयजल, खाद्यान्न, स्वास्थ्य व आपदा राहत बचाव आदि संबंधित कार्य त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने काशीपुर, बलिया नाला, बहला नदी, द्रोणा सागर में कई स्थानों पर टूट फूट व सफाई के कार्यों को शीघ्र कराने के निर्देश नगर आयुक्त काशीपुर को दिए। दरअसल बैठक को मुख्यमंत्री के वीडियो संदेश से प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने अपनी वीडियो संदेश में कहा कि पूर्व आपदाओं के देखते हुए आपदा से पूर्व सभी तैयारियां कर ली जाए ताकि जन व धन हानि अति न्यून हो। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, वर्षा काल में बचाव हेतु आम जनता को जागरूक किया जाए, पीड़ित व्यक्तियों तक त्वरित राहत पहुंचाई जाए तथा बाढ़ पीड़ितों हेतु राहत शिविरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नदी नालियों की सफाई सुनिश्चित कर ली जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे फोन खुले रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी आपदा न्यूनीकरण व आपदा प्रबंधन कार्यों का आपसी समन्वय द्वारा किया जाए, क्योंकि अव्यवस्था व लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने उपाध्यक्ष को अवगत कराते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियां कर ली गई हैं, सभी संसाधनों का आंकलन किया गया है तथा सभी अधिकारियों के फोन नंबर अद्यतन है। उन्होंने ये भी कहा कि जनपद में 10 नदियां हैं जिनका जल प्रवाह स्तर अभी न्यून है तथा जलाशयों में भी अलर्ट से अभी 20 फीट नीचे है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद मुख्यालय व सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम 24/7 संचालित है। बताया जाता है कि जनपद में विगत वर्षों में आपदा की दृष्टि से 52 गांव अति संवेदनशील व 70 गांव संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। नियंत्रण हेतु 29 बाढ़ चौकियां व 8 बाढ़ नियंत्रण केंद्र संचालित है तथा 101 आश्रय स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 51,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने उपाध्यक्ष को बताया कि जनपद स्तर पर न्यूनीकरण निधि में बहुत कम धनराशि आवंटित की जाती है, जो जनपद को आपदा में बचाव कार्य हेतु पर्याप्त नहीं होती। इसलिए न्यूनीकरण निधि में 5 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाने की मांग की। साथ ही जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपातकालीन परिचालन केंद्र का सुदृढ़ीकरण तथा तहसील स्तर पर भी आपातकालीन परिचालन केंद्रों की स्थापना करने का सुझाव दिया। देखिए संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से मानसून सत्र से पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को इस प्रकार के निर्देश दिए थे कि वो अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित इस प्रकार से करें कि हमें जनहानि या जो आपदा के कुप्रभाव कम हो। उसी दृष्टिकोण से आज यहाँ पे जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी और अन्य सभी अधिकारी जो उसके सदस्य होते हैं और जो लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं उनके संबंध के साथ हुई है। और इसके अंतर्गत जिले के द्वारा विभिन्न प्रकार के नलियों की ड्रेजिंग, चैनलाइजिंग और जो है नगर पालिकाओं के अंदर सिस्टम को ऑन करने के लिए, कंट्रोल रूम बनाने के लिए, दवाइयाँ सुनिश्चित करने के लिए, जंतु और अन्य प्रकार से होने वाले हानि और नुकसान, इस प्रकार की विभिन्न तैयारियों की चर्चा यहाँ हुई है। निश्चित रूप से यहाँ जिला उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी उदयराज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जल भराव ऊपर से पानी की मात्रा बढ़ेगी तो उन परिस्थितियों से भी निपटने के लिए यहाँ की टीम तैयार है। देखिए, आपदा प्रबंधन के संबंध में बहुत ही डिटेल और बड़ी ही क्लैरिटी में गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उनका हम लोग फॉलो अप करते हैं। प्लस लोकल जो जाग्राफिकल सिचुएशन है हमारे इस उधम सिंह नगर टेरेन की, उन सबको देखते हुए हमने पूरे जनपद के अधिकारियों के साथ मई के प्रथम सप्ताह में ही बड़ी डिटेल बैठक कर ली थी। क्या क्या काम कराए जाने हैं बरसात के पहले, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया, उनको फिर स्वीकृत कराया गया और फिर उसके टेंडरिंग होके काम भी लगभग पूरे हो गए हैं, हम ये कह सकते हैं। दूसरे चरण में हमारी जितनी बाढ़ चौकियाँ हैं, जितने कंट्रोल रूम्स हैं, जितना स्टाफिंग जहाँ जहाँ लगना है, ये सब हमारी तैयारी पूरी हो गई है। तीसरे चरण में अगर आप देखें तो फंड, जैसे दैवीय आपदा में, नेचुरल कैलेमिटी में जो रिलीफ दी जाती है वो समय से लोगों को मिल सके। शासन के निर्देश हैं कि 24 घंटे में ये चीज़ें मिले और उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। अभी तक जो घटनाएं दैवीय आपदा से हुई हैं,
साथ ही साथ और भी जो सुझाव अभी भी मिल रहे हैं हम लोगों को कि कहीं पर नाले को साफ़ कराना, अतिरिक्त कोई नाला है उससे और बेहतर हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग अभी टेकअप कर रहे हैं। तो निरंतर प्रक्रिया है, ये हम लोग करते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो तैयारी है वो एक प्रारंभिक जो तैयारी और फील्ड में जो एग्जीक्यूशन है वो हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है कि हम लोग बेहतर स्थिति में रहेंगे।